हरे कृष्णा। कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार विश्वकर्मा जी ने वृंदावन में नगर का निर्माण किया। मुनि आगे कहते हैं, नारायण मुनि आगे कहते हैं कि जिनके लिए जो भवन बने थे उन पर उनके नाम उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक लिखे। इस कार्य में उनके शिष्य तथा यक्षगण उनकी सहायता करते थे। नारद, निद्रा के स्वामी श्याम सुंदर श्री कृष्ण उस समय निद्रा के वशीभूत थे। उनको नमस्कार करके विश्वकर्मा अपने घर को चले गए। परमेश्वर श्री कृष्ण की इच्छा से ही भूतल पर ऐसा आश्चर्यमय नगर निर्मित हुआ। इस प्रकार मैंने श्रीहरि का सारा मंगलमय चरित्र तुम्हें कह सुनाया, जो सुखद और पापहारी है। अब क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, भगवान, भारतवर्ष में इस कानन का नाम वृंदावन क्यों हुआ? इसकी व्युत्पत्ति अथवा संज्ञा क्या है? सूत जी कहते हैं, नारद जी का प्रश्न सुनकर नारायण ऋषि ने सानंद हंसकर सारा ही पुरातन तत्व कहना आरंभ कर दिया। नारायण मुनि बोले, नारद, पहले सतयुग की बात है। राजा केदार 7 द्वीपों के अधिपति थे। ब्राह्मण वे सदा सत्य धर्म में तत्पर रहते थे। अपनी स्त्रियों तथा पुत्र पौत्र के साथ सानंद जीवन बिताते थे। उन धार्मिक नरेश ने समस्त प्रजाओं का पुत्रों की भांति पालन किया। 100 यज्ञों का अनुष्ठान करके भी राजा केदार ने इंद्र पद पाने की इच्छा नहीं की। वे नाना प्रकार के पुण्य कर्म करके भी स्वयं उनका फल नहीं चाहते थे। उनका सारा नित्य नैमित्य का कर्म श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही होता था। केदार के समान राजाधिराज ना तो पहले कभी हुआ था और ना पुनः होगा। उन्होंने अपनी त्रिभुवन मोहिनी पत्नी तथा राज्य की रक्षा का भार पुत्रों पर रखकर जैगिषव्य मुनि के उपदेश से तपस्या के लिए वन को प्रस्थान किया। वे श्रीहरि के अनन्य भक्त थे और निरंतर उन्हीं का चिंतन करते थे। मुने, भगवान का सुदर्शन चक्र राजा की रक्षा के लिए सदा उन्हीं के पास रहता था। वे मुनि श्रेष्ठ नरेश चिरकाल तक तपस्या करके अंत में गोलोक में चले गए थे। उनके नाम से केदार तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अवश्य ही आज भी वहां मरे हुए प्राणी को तत्काल मुक्ति लाभ होता है। उनकी कन्या का नाम वृंदा था, जो लक्ष्मी जी की अंश थी। उसने योग शास्त्र में निपुण होने के कारण किसी को अपना पुरुष नहीं बनाया। दुर्वासा ने उसे परम दुर्लभ श्रीहरि का मंत्र दिया। वह घर छोड़कर तपस्या के लिए वन में चली गई। उसने 60,000 वर्षों तक निर्जन वन में तपस्या की। तब उसके सामने भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न मुख से कहा, देवी, तुम कोई वर मांगो। वह सुंदर विग्रह वाले शांत स्वरूप राधिका कांत को देखकर सहसा बोल उठी, आप ही मेरे पति हो जाओ। उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। वह कौतूहलवश श्री कृष्ण के साथ गोलोक में गई और वहां राधा के समान श्रेष्ठ सौभाग्यशालिनी गोपी हुई। वृंदा ने जहां तप किया था उस स्थान का नाम वृंदावन हुआ, अथवा वृंदा ने जहां क्रीड़ा की थी इसलिए वह स्थान वृंदावन कहलाया। वत्स, अब दूसरा पुण्यदायक इतिहास सुनो, जिससे इस कानन का नाम वृंदावन पड़ा। वह प्रसंग भी मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। राजा कुशध्वज की 2 कन्याएं थी। दोनों ही धर्मशास्त्र के ज्ञान में निपुण थी। उनके नाम थे तुलसी और वेदवती। संसार चलाने का जो कार्य है उससे उन दोनों बहनों को वैराग्य था। उनमें से वेदवती ने तपस्या करके परम पुरुष नारायण को प्राप्त किया। वह जनक कन्या सीता के नाम से सर्वत्र विख्यात है। तुलसी ने तपस्या करके श्रीहरि को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की, किंतु दैववश दुर्वासा के शाप से उसे शंखचूड़ प्राप्त हुआ। फिर परम मनोहर कमलाकांत भगवान नारायण उसे प्राण बल्लभ के रूप में प्राप्त हुए। भगवान श्रीहरि के शाप से देवेश्वरी तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई और तुलसी के शाप से श्रीहरि शालिग्राम हो गए। उस शिला के वक्ष स्थल पर इस अवस्था में भी सुंदरी तुलसी निरंतर स्थित रहने लगी। मुने, तुलसी का सारा चरित्र तुमसे मैंने कह दिया, तथापि ये प्रसंगवश पुनः उसकी चर्चा की गई है। तपोधन, उस तुलसी की तपस्या एक ये भी स्थान है, इसीलिए मनीषी पुरुष इसे वृंदावन कहते हैं। तुलसी और वृंदा समानार्थक शब्द हैं। अथवा तुमसे दूसरा उत्कृष्ट हेतु बता रहा हूँ,
जिससे भारतवर्ष को यह पुण्य क्षेत्र वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राधा के 16 नामों में एक नाम वृंदा भी है, जो श्रुति में सुना गया है। उन वृंदा नाम धारणी राधा का ये रमणीय क्रीड़ावन है, इसीलिए इसे वृंदावन कहा गया है। पूर्व काल में श्री कृष्ण ने श्री राधा की प्रीति के लिए गोलोक में वृंदावन का निर्माण किया था। फिर भूतल पर उनकी क्रीड़ा के लिए वह प्रकट हुआ। यह वन उस प्राचीन नाम से ही वृंदावन कहलाया। नारद जी ने पूछा, जगत गुरु, श्री राधिका के 16 नाम कौन कौन से हैं? मुझ शिष्य से उन्हें बताइए। उन्हें सुनने के लिए मेरे कानों में, मेरे मन में उत्कंठा हो रही है। मैंने सामवेद में वर्णित श्री राधा के सहस्त्र नाम सुने हैं, तथापि इस समय आपके मुख से उन 16 नामों को सुनना चाहता हूँ। विभो, वे 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत हैं या उनसे भिन्न हैं? उन भक्ति वांछित पुण्य स्वरूप नामों का मुझसे आप वर्णन कीजिए। साथ ही उन सब की व्युत्पत्ति भी बताइए। जगत के आदि कारण जगत माता श्री राधा के उस सर्व दुर्लभ पावन नामों को मैं सुनना चाहता हूँ। श्री नारायण ने कहा, राधा, रासेश्वरी, रासवाहिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामंग संभूता, परमानंद स्वरूपिणी, कृष्णा, वृंदावनी, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली, चंद्रकांता और शरद चंद्र प्रभानना। ये सारभूत 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत हैं। राधा शब्द में धा का अर्थ है संसिद्धि अर्थात निर्वाण, और रा का अर्थ है दानवाचक। जो स्वयं निर्वाण अर्थात मोक्ष प्रदान करने वाली है, वे राधा कही गई हैं। रासरसेश्वरी ये पत्नी है, इसीलिए रासरासेश्वर की ये पत्नी है, इसीलिए इनका नाम रासेश्वरी भी है। उनका रास मंडल में निवास है, इससे वे रासवासिनी कहलाती हैं। वे समस्त रसिक देवियों की परमेश्वरी हैं, अतः पुरातन संत महात्मा उन्हें रसिकेश्वरी कहते हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के लिए वे प्राणों से अधिक प्रियतमा हैं, अतः साक्षात श्री कृष्ण ने उन्हें कृष्ण प्राणाधिका का नाम दिया है। वे श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय कांता हैं, अथवा श्री कृष्ण ही उन्हें सदा प्रिय हैं, इसीलिए समस्त देवताओं ने उन्हें कृष्ण प्रिया कहा है। वे श्री कृष्ण के स्वरूप को लीला पूर्वक प्रकट करने में समर्थ हैं, तथा सभी अंशों में श्री कृष्ण के सदृश हैं, अतः कृष्ण स्वरूपिणी कही गई हैं। परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वामांग से प्रकट हुई हैं, अतः श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामंग संभूता कहा है। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमती राशि हैं, अतः श्रुतियों ने उन्हें परम आनंद स्वरूपिणी की संज्ञा दी है। कृष शब्द मोक्ष का वाचक है, ण उत्कृष्टता का बोधक है और आकार दाता के अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री हैं, इसीलिए कृष्णा कही गई हैं। वृंदावन उन्हीं का है, इसीलिए वे वृंदावनी कही गई हैं, अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें ये नाम प्राप्त हुआ है। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और आकार सत्ता का वाचक है। उनके समूह की समूह सखियां हैं, इसीलिए वृंदा कही गई हैं। उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त होता है, अतः वेद उनको वृंदावन विनोदिनी कहते हैं। वे सदा मुखचंद्र और नखचंद्र की अवली से युक्त हैं, इस कारण श्री कृष्ण उन्हें चंद्रावली कहते हैं। उनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा के तुल्य बनी रहती है, अतः श्री हरि हर्षोल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहते हैं। उनके मुख पर दिन रात शरत काल के चंद्रमा की प्रभा फैली रहती है, इसीलिए मुनि मंडली ने उन्हें शरद चंद्र प्रभानना कहा है। यह अर्थ और व्याख्या सहित षोडश नामावली कही गई है, जिसे नारायण अपने नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को उन्होंने दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मेरे पिता धर्मदेव को इस नामावली का उपदेश दिया था, और श्री धर्म ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पुण्य पर्व पर देव सभा के बीच मुझे कृपा पूर्वक इन 16 नामों का उपदेश दिया था। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े बड़े प्रसन्न चित्त से उन्होंने इन नामों की व्याख्या की थी। मुने, ये राधा का परम पुण्यमय स्रोत है, जिसे मैंने तुमको सुना दिया है।
महामुने, जो वैष्णव ना हो तथा वैष्णव का निंदक हो उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो मनुष्य जीवन भर तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है उसकी यहाँ राधा माधव के चरण कमलों में भक्ति हो जाती है और अंत में वह उन दोनों का दास्य भाव प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्र के प्रभाव से मनुष्य जीवंत मुक्त हो जाता है। आज हम कथा में यही विश्राम लेंगे, आगे की चर्चा कल। हरे कृष्णा।